देखिए, मेरा मानना है कि बावजूद इसके मैं मानता हूं कि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण रूप से संजीदगी का परिचय देते हुए सरकार के समक्ष एक खिड़की खोली। अब सरकार की काबिलियत चेतना पर निर्भर करता है कि इस खिड़की से दरवाजा निकाल पाते हैं कि नहीं, वो देखना होगा। हाँ, दुविधा की परिस्थिति यह है कि जो कमेटी बनी है ना, वो कमेटी मुझे लगता है कि उसमें भरोसा नहीं हो पा रहा है किसानों का, क्योंकि इनमें से तकरीबन सभी लोग इन कानूनों के पक्ष में लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फिर इसमें संभावना मैं संगठनों की ओर से नहीं देख रहा हूं, और मुझको लगता है कि फिर वो उनकी मांगे जायज हैं, और उन्होंने भी ये कहा है कि वो रिपील से पीछे नहीं हटेंगे, और कमेटी को लेकर के उन्होंने अपना पोजीशन काफी क्लियर कर दिया। लेकिन सर, अगर बात है तो ये तो बात भी तो कमेटी के सामने रखी जा सकती है। देखिए, कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक संतुलन होना चाहिए था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी है, संतुलन का अभाव होगा तो भरोसे का अभाव होगा, भरोसे का अभाव होगा तो निदान नहीं होगा। सर, चूंकि जो सिंघू बॉर्डर पे बैठे या टिहरी बॉर्डर पे बैठे हैं, वो हरियाणा की तरफ बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं खतरा हरियाणा सरकार पर भी मंडरा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों भरोसा जता रहे हैं कि सरकार को कोई खतरा नहीं, सरकार मजबूत है और मजबूती के साथ चलेगी। अरे, सरकार संभाल लीजिए ना आप, सरकार संभालिए। इस दौरे सियासत में तो सरकार बना लेना और बचा लेना ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आम आवाम भाड़ में जाए, किसान मरते रहें। अगर 60 किसानों की मृत्यु के बाद भी आपकी प्राथमिकता आपकी सरकार बचाना है, तो हुजूर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपके अंदर की चेतना मर चुकी है। सर, कोविड वैक्सीन को लेकर के भी जो चर्चा हो रही है, कोविड वैक्सीन की जगह जगह पर वैक्सीन पहुंचने भी लगी, 16 तारीख से डोज दिया जाने लगेगा। इस बीच हेल्थ मिनिस्ट्री ने आगाह करते हुए कहा है कि वैक्सीन लगने के बाद भी जो सावधानियां हैं वो कुछ दिनों तक बरतनी पड़ेगी। क्या कहना है सर इस बारे में? देखिए, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही, लेकिन एहतियात को खूंटी पे नहीं टांगना, एहतियात बरतना होगा। और अलग अलग राज्यों में और केंद्र में भी पॉलिटिकल पार्टी जिस प्रकार इस वैक्सीन पे अपने हस्ताक्षर करने की कोशिश कर रही है, उस मैं समझता हूं टेम्पटेशन से बचना होगा। सर, असद से भी जुड़ा हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी बिहार में उन्होंने सीट जीती, उसके बाद उनके हौसले बुलंद है और वो अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आजमगढ़ से उन्होंने अपना सियासी अभियान शुरू किया है। क्या कहना है सर इस बात? देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत के किसी भूखंड में लड़ने की पूरी आजादी है, वो लड़े। अंततः निर्णय आवाम को करना है कि आप जब अपना फैसला ईवीएम बटन दबा के देते हैं, तो आपको ये मूल्यांकन करना होगा कि आपके फैसले से कौन सा फैसला प्रभावित होता है। जिस विकल्प की आप तलाश कर रहे हैं वो आपको हासिल होने वाला है, या जिस विकल्प को खारिज करना चाहते हैं उसी की बढ़ोतरी हो रही है। सर, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, इंडिगो के पटना एयरपोर्ट के मैनेजर और इनकी हत्या कर दी जाती है इनके घर के बाहर, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं क्या कहूं, ये पहली घटना नहीं है। इनको मैं जानता भी हूं व्यक्तिगत रूप से। जितनी मेरी जानकारी है कि जो कोई भी उस हवाई अड्डे पे उतरता था, चढ़ता था वहां से, उन सब से इनके ताल्लुकात थे, मिलनसार व्यक्तित्व। लेकिन बिहार की कानून व्यवस्था के बारे में बार बार आप सवाल पूछते हैं, और बार बार हम यही कहते हैं कि सरकार के इकबाल के नाम की चीज ही नहीं है। इससे पहले जो उनके डिप्टी सीएम थे, जो अब वहां से आकर के दिल्ली बैठे हुए हैं, अपराधियों से नतमस्तक होकर के, जिस राज्य के मुखिया और उप मुखिया की प्राथमिकता में लॉ एंड ऑर्डर न हो, जो गोलियों की बौछार के बीच में दो शब्द, संवेदना के दो शब्द ये ना कह पाए जिससे अपराधियों पर लगाम लगे, उस राज्य के मुखिया से क्या उम्मीद की जा सकती है? उस राज्य की कानून व्यवस्था से क्या उम्मीद की जा सकती है? आप सोच के देखिए कि अलग अलग हलकों में बिहार में लोग किस प्रकार जी रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि अलग अलग राज्यों में गवर्नर साहब बहुत एक्टिव हुआ करते हैं। जरा बिहार के बारे में वहां के गवर्नर साहब केंद्र को संदेश दें। सर, जब इस तरह से जब कानून व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा होता है तो सरकार से जुड़े लोग कहते हैं कि इसकी जांच कराई जाएगी, प्रशासन से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाएगा, और जब चुनाव आता है तो
पिछले जंगल राज की याद दिलाई जाती है, फिर जिम्मेदारी किस जगह से तय हो? देखिए, पिछले जंगल राज की याद दिलाने वाले में तो बड़े बड़े सिरमौर नेता जाकर के जंगल राज का युवराज ना जाने क्या क्या, क्या आज वो आईना नहीं देख रहे होंगे? क्या आज वो हकीकत से वाकिफ नहीं हो रहा है? ये कौन सी बात होती है? जंगल राज छोटी उपमा हो गई है। जंगल में तो फिर भी एक व्यवस्था होती है, यहां तो कोई भी नहीं है। महा 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 एनथ पावर तक जाकर के जंगल राज बताइए, और है कोई हया नहीं है किसी के बीच में। लोग फिर अगली घटना का इंतजार करेंगे। ये हकीकत मेरे बिहार की है। सर, एक और सवाल, अगर इस तरह के सवाल बिहार में उठ रहे हैं तो विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष में एक पार्टी जो कि मुख्य विपक्षी दल है राष्ट्रीय, अगर राजनीति में देखें तो कांग्रेस पार्टी, उनकी मीटिंग में, पार्टी की अंदरूनी मीटिंग में जिस तरह से हाथापाई हो जाती है, तो फिर क्या कहा जाए इस घटनाक्रम? देखिए, मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी के जीवन काल में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब आप देखेंगे ऊंच नीच कई तरह की व्यवस्थाओं का जन्म होता है। मैं समझता हूं एक चर्निंग की प्रोसेस से निकल रही है। वो जाहिर तौर पे जो भी कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको रिजॉल्व तो वही पार्टी करेगी, और मुझे भरोसा है कर लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।